हाँ, अभी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट्स आर अनचेंज्ड इफ बी इंटरचेंज द रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, दोनों चीजें। मतलब रो में अगर हम पूरे पूरे डिटर्मिनेट्स को अगर हम क्या कर रहे हैं कि रो से कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम से रो में चेंज करते हैं, तो इसके वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक डिटर्मिनेट्स है 2, 3 और 5, 4, ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी डिटर्मिनेट्स की? 8 माइनस 15, दैट इज कितना हो गया? -7। अब इस डिटर्मिनेट्स को अब हम क्या कर रहे हैं, इसका चेंज कर दे रहे हैं। रोज किस में चेंज हो गया? 2, 3 और 5, 4। तो इसकी वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 15, दैट इज क्या हो गया? -7। और ये हमारा क्या है? ए है डिटर्मिनेट्स, और ये इसका क्या है? ट्रांसपोज है। ये हमारा क्या है? 80 है। मीन्स डिटर्मिनेट्स ए और डिटर्मिनेट्स AT दोनों की वैल्यूज क्या है हमारी? -7। मीन्स ये हो गया। मतलब डिटर्मिनेट्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दिए या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आपस में चेंज करते हैं, तो इसके वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेट्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना भी चालू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये समझा। सेट 3x3 ऑर्डर में भी रहेगा, ठीक है। थ्री इंटू 3 का ऑर्डर भी आप लोग कर सकते हैं। मीन्स डिटर्मिनेट्स में क्या हो गया? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया? ए, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए और ट्रांसपोज और टी, ये हमारा क्या होगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी कह रहे हैं कि इफ एनी 2 रोज, नेक्स्ट है इफ एनी 2 rows or column of determinate will interchange, then sign of determinate will चेंज, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पहले 2x2 में चेक कर लेते हैं, फिर 3x3 में चेक कर लेंगे। कोई भी एक डिटर्मिनेट्स ले लीजिए, 2, 3 और ये क्या हो गया? 1, 1। इसकी वैल्यूज क्या होगी? इस डिटर्मिनेट्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी? बोलिए। 2 और माइनस क्या हो गया? 3, दैट इज क्या हो गया? -1। अब इनको क्या कर रहे हैं हम? चेंज कर रहे हैं, किसमें? R1 को R2 में और R2 को R1 में। तो अब नया डिटर्मिनेट्स क्या हो गया? 1, 1 और ये क्या हो गया? 2, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2, दैट इज क्या हो गया? 1। तो इन दोनों की जो वैल्यूज है, इन दोनों की वैल्यूज में क्या आपको डिफरेंसेस आ रही है? ये आपस में क्या है? साइन का डिफरेंसेस है। वैल्यूज का कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ साइन का डिफरेंसेस है। अभी और हम लोग इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं। एक डिटर्मिनेट्स है ABC, DEF, GHI, ठीक है, एक डिटर्मिनेट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? रो और कॉलम को आपस में क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। मीन्स R1 चेंज टू R2 एंड R2 इज चेंज टू R1, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है।
तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, डी ई एफ और ए बी सी और जी एच आई। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इनका क्या हो जा रहा है, साइन का क्या हो रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट्स विल इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेट्स विल चेंज। अभी फिर एक बार हम चेंज कर देते हैं। अब चेंजेस हम क्या कर देते हैं, इसको R2 को R3 से चेंज कर देते हैं और R3 को R2 से भी चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, DEF और ये क्या हो गया GHI और ये क्या हो गया ABC। यहाँ पे पहले साइन क्या था, माइनस था, और अब क्या हो गया, इंटरचेंज हुआ, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट्स विल इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेट्स विल चेंज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट है, इफ ऑल एलिमेंट of elements of one row or column will 0, then value of determinate will 0. ओके, मीन्स अभी क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विल 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट्स विल 0। मीन्स एक है 0 0 0, एक रो है, 2 3 1 4 5 6। इस डिटर्मिनेट्स का क्या वैल्यूज हो जाएगा बताइए। डिटर्मिनेट्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, ओपन कीजिए, 0 3 5 1 6, फिर माइनस 0 इंटू, इसको बंद किया 2 4, ठीक है, 1 6, फिर प्लस 0 इंटू, इसमें क्या आ जाएगा 2 4 और 3 5। ऐसे तो सॉल्व करते थे ना। तो अभी क्या है, 0 इंटू कुछ भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये वैल्यूज हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं, एक बार कॉलम से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग ट्रांसपोज कर देगा। ठीक है, 0 0 0 एक कॉलम हो गया, और एक दूसरा 1 2 3 ले लिया, और 4 5 6 ले लिया। अभी हमने क्या किया था, इसमें एक रोज को 0 लिया था, और दूसरे वाले में अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को 0 कर रहे हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 इंटू, इसको बंद किया 2 3 5 6, फिर माइनस क्या 1, और इसको क्या लिखेंगे 00 और 5 6। ठीक है, फिर प्लस, अभी क्या लिखेंगे 4, और इसको फिर बंद करके क्या लिखेंगे 0 0 और 2 और 3। ऐसे ही तो लिखेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये 0, ऐसे इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी वैल्यूज आए, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी वैल्यूज एक आएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे माइनस 1, अब इसके अंदर क्या है, ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर क्या प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, तो डेट इज 0 1 इंटू 0 0, फिर प्लस 0। तो इस तरह से आपका आएगा, और इसका वैल्यूज भी क्या हो जाएगा 0। मीन्स अगर कोई भी डिटर्मिनेट्स का रोज या कोई भी कॉलम अगर हमारा 0 होता है,
तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट्स हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इजी। ठीक है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट, ये लॉकडाउन में सारे बच्चे लोग घर में हैं तो इसके वजह से थोड़ा मुश्किलें भी ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट्स आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर if any two rows or columns of determinates are identical, then value of determinates will be 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। ठीक है, एक आपका है 3 2 3 और एक बड़ा सा नंबर कुछ तो है x y z है, और फिर आपका क्या है, ये कुछ तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना, 2 2 2 लिख लीजिए, और इसके आइडेंटिकल है 3 2 3। तो इसका डिटर्मिनेट्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें कॉलम आपका क्या है, R1 और R2 आपका क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, इसमें तो दो आइडेंटिकल दिख रहा है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपस में क्या है, कॉलम C1 और C2 भी क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, कॉलम C1 और C2 भी आइडेंटिकल है। तो यहाँ तो दो पॉसिबिलिटीज है, अपने को तो एक ही पॉसिबिलिटी इसमें 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी आपकी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट्स विल बी 0। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, राइट, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 3 और यहाँ पे 2 2 2 3, फिर -2, फिर यहाँ पे 2 3 2 3। ठीक है, फिर +3 और ये क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 4, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर है, कहीं कोई परेशानी देख लीजिए एक बार। ये हो गया 3 6 -4 -2, इधर तो 6 -6 है। ठीक है, +3 और ये इधर क्या हो गया, 2 × 2 4 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 × 2, और ये वाला पार्ट तो भाई 2 × 0, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, +3 × -2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 -0 और ये -0, तो 6 -6, ये वैल्यूज क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। मीन्स अगर हमारा 2 रोज या 2 कॉलम डिटर्मिनेट्स में और है, दैट इज और कंडीशन। ठीक है, 2 रोज और कंडीशंस, नॉट एंड। ठीक है, अगर कोई भी एक अगर हमारा रहता है तो डिटर्मिनेट्स की वैल्यूज क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब है if each element of rows or column by multiply
by the constant, then value of determinants will be मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। ठीक है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, एक सिंपल सा है कि अगर हमारा कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, जैसे हमारा वो डिटर्मिनेंट्स क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है 4 है, एक डिटर्मिनेंट्स है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स को 9 12 और 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक 3 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है किसमें, R3 में। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, अगर इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसे लिखते हैं 2 3 5 और ये क्या हो गया 6 7 4 और इसको कैसे है 3 इंटू 3 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5। तो यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 3 5 6 7 4 और 3 4 5, ये 3 निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा कांस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यूज रहेगा मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, इस तरह से होगा। यही 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स रो और कॉलम में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है। दैट इज नथिंग, दैट इज सेम लाइक एज मल्टीप्लिकेशंस। जब हम दो तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसा रूल को अप्लाई करते हैं, बस वैसा ही है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, होपफुली ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब है अभी एक डिटर्मिनेंट्स है a प्लस बी, कुछ एक नंबर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो 2 3 प्लस 2x 5, फिर 5 4 प्लस 2x 9 6 1 प्लस 7z ले लीजिए, यहाँ पे y ले लीजिए और यहाँ पे 10 ले लीजिए, इस तरह से है। तो डिटर्मिनेंट्स का जो हम फैक्टर लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से नंबर में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, ये सब में क्या है, एक प्लस 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 है। तो आपको क्या होना है 2 5 6 और 3 4 1 5 9 10 प्लस ऊपर का सेम नंबर रहेगा 2 5 6 और 2x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 5 9 10। मीन्स इन दोनों का सम जो होगा डिटर्मिनेंट्स में ये हमारा क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब एक थोड़ा सा मैजिक वाला है, A B C 0 0 D E ऐसा करके कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, और एक इधर भी लिख लेते हैं। एक बार कॉलम ले लिया और एक बार रो में ले लेते हैं।
ये है, ये हमारा दो डिटर्मिनेट्स है। इन दोनों में कॉलम क्या है, इसमें क्या कॉमन क्या आपको दिख रहा है? इसमें देखिए, इसमें ये हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है डायगोनल एलिमेंट, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जीरो को देखिए और ये जीरो को देखिए, ठीक है। एक क्या है आपका डाउन में है और एक आपका क्या है अप में है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, तो इसको आप कैसे स्टेटमेंट में लेना है, इफ ऑल, इफ इन ए डिटरमिनेट्स above and below of the diagonal element are zero, then value of determinant will be क्या हो जाता है हमारा, मल्टीप्लाई ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। यही है, मीन्स डायगोनल एलिमेंट के जो भी डायगोनल एलिमेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, ए है, ई है और आई है। ए के नीचे जितने एलिमेंट है सब कितने हैं, जीरो है। ई के नीचे कितना है, जो भी एलिमेंट है जीरो है। और कंडीशन में क्या है, डायगोनल एलिमेंट के इस साइड में क्या है, एबव, मतलब ई और आई के एबव। ई के ऊपर एबव क्या है, जीरो है। आई के ऊपर क्या है, जीरो और जीरो है। यहाँ पे क्या है, बिलो है, और यहाँ पे क्या है, एबव है। मीन्स डायगोनल डिटरमिनेट्स में अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट और नीचे के सारे एलिमेंट अगर आपके जीरो हैं तो डिटरमिनेट्स की वैल्यूज ऐसा हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा है क्या कि ऐसे ही है। एक बार चेक करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ए और ई जीरो और एफ इंटू आई, ऐसा ही लिखेंगे ना। फिर माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो जीरो और एफ आई, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी और जीरो जीरो और ई जीरो, ऐसा ही होगा। पहले चेक कर लेते हैं बराबर लिखे कि नहीं। डायगोनल का एक्सपेंशन, ए ई जीरो एफ आई, माइनस बी जीरो जीरो एफ आई, फिर आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सी मल्टीप्लाई जीरो जीरो ई जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ए इंटू ई इंटू आई माइनस जीरो इंटू एफ, ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सॉरी माइनस बी, ये एलिमेंट क्या होगा, जीरो ही रहेगा, जीरो माइनस जीरो, और इसमें भी क्या होगा, प्लस सी, जीरो माइनस जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है। दोनों आपका क्या है, जीरो है, और यहाँ पे आपका बचा क्या, सिर्फ इतना ही बचा है। वो क्या बचा है, ए ई और आई। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वही आपका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू रहेगा। तो अगर हम इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट एक वैल्यूज निकालता हूं। इसका वैल्यूज आप लोग बताइएगा, 5 0 0 1 5 0 2 3 9। इसका क्या वैल्यूज होगा, इसका वैल्यूज बताइए। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ।
यहाँ पे क्या है देखिए, डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट क्या है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 5, उसके नीचे का एलिमेंट क्या है 0, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट इज 5, उसके नीचे का कितना है 0, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 2 5, ऐसे ही तो आएगा ना डायगोनल एलिमेंट का वैल्यूज। इसमें आप फटाफट निकलते चले जाइए, कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 100, ठीक है 0 0, एक दूसरा ले लेते हैं 100 200 300, ठीक है, फिर 0 5 4, फिर 0 0 7। अब इसकी वैल्यूज निकालना है, तो इसमें भी देखिए क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा, ये आपका क्या है डायगोनल एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का ऊपर कितना है 0 है, इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, जस्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यूज आ जाएगी इतनी। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल में आपका इतना ही है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग जो है डायगोनल का बाकी का जो भी चैप्टर्स है आपका 12 में पॉइंट 2 में अभी आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीक से मैं इंजीनियरिंग का पेपर चालू करूँगा, एटलीस्ट हो सकता है वो फंक्शन से होगा नेक्स्ट वीक, मतलब नॉट मंडे ऑनवर्ड्स, ये फ्राइडे को भी है, इस तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं प्रीवियस ईयर का इंजीनियरिंग का सारे पेपर्स को सॉल्व करूँगा, अगर वो आईआईटी हो या प्रीवियसली वो रुड़की था या एमएनआर था, और या जो भी था स्टेट इंजीनियरिंग थे केरला कलिंगा जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ही मोटिव है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है वो अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस का क्या होता है, एक ट्रिक होता है, एक स्टैंडर्डाइज ट्रिक होता है, अगर इसने पूछा है तो फिर नेक्स्ट ईयर भी उसी पे रहता है, बस थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस रहता है। तो हम लोग उन सब चीज़ों पे बारीकी से करते हुए जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल मेथड का अप्लाई करें, डोमेन रेंज का एक अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसमें अपने को सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं मैथ्स का ही करूँगा, उसके बाद फिर जो फिजिक्स का मैकेनिक्स का पार्ट है वो करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री का अगर अपने को टाइम मिला तो फिर वो करेंगे। और एक ही चीज़ है, इस वीडियो को आप लोग देखें और देख के जो है ये इसको शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में जो सेकेंड लॉकडाउन है, जो कंडीशंस है, इसमें जो नीडी बच्चे हैं उनको और भी ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में समझाने का मेथड भी अलग होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है, अपने पास टेक्नोलॉजीज़ कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पुख्ता मिलेगा। तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाइए, और धीरे धीरे मेरा कैसा रहता है कि पहले टेक्स्ट बुक, फिर थोड़ा हायर, फिर थोड़ा हायर, एकदम से हायर में नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आईटी या इंजीनियरिंग में हैं, वो जैसे पढ़ाया, जैसे जो क्वेश्चंस आए हैं उसको तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप पहले बताऊंगा, और फिर फास्ट टेक्निक भी बताते जाऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए यही ऑब्जेक्टिव में आ गया, अगर आपने इसको सीधा देखा है तो वैल्यूज बताएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान से इसको देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलिए ठीक है, टेक केयर एंड बाय।